to the tally session number 10. And first day we have seen trial balance, trading account, profit and loss account, balance sheet. Then we have created companies in tally. Then we have seen cash book. Now again we are continuing with the cash book. So now I will give, I'll transfer my screen over to the my monitor screen, and then you'll be able to see what exercise I'm going to explain you. So today we are going to learn about the tally vouchers. The vouchers what we have learned are the receipt voucher, payment voucher, and receipt voucher and payment voucher. Today we are again revising these two only. We are not doing everything at a time. We will go step by step. So now all of you can see my screen. Yes. So now you all can see my screen, and now I am starting with the exercise. The exercise is there in front of you. This exercise is about Sharma. So Mr. Sharma's company this is. So please write down in your book. This is exercise number 5. Exercise number 5, and then this is Sharma's company. So we have to create the columns over there, type of voucher, debit ledger and credit ledger. Type of voucher, debit ledger and credit ledger. So our first example is Sharma started a business with cash of rupees 90,000. So cash comes in, so it is receipt, and the debit will be given to the cash. तो कैश लेजर को हमने डेबिट दिया. नाउ बचा हुआ शर्मा का कैपिटल अकाउंट. तो शर्मा कैपिटल अकाउंट इज द, ये आपको रेफर करना है लायबिलिटी. ये रूल भी आप किधर तो बुक में लिख के रखो, आपको सिर्फ सुनना नहीं है. यू हैव टू हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग. अभी जो वाउचर आप सॉल्व कर रहे हो वहां पे वापस ये रूल को लिखना है. आपका वाउचर कहाँ सॉल्व कर रहे हो, वाउचर कहाँ सॉल्व कर रहे हो, वो पेज पे जाओ. वो पेज पे टॉप पे ये रूल लिखो, एसेट्स expenses and losses is equal to debit plus debit minus credit. Income, liability and profit is equal to credit plus credit minus debit. आपको ये लिखना है. यस, लिखा आपने. चालू से कोई प्रॉब्लम. ठीक है, इसी पे चालू किया, मोबाइल पे चालू किया. अभी माइक ऑन होता है, स्पीकर ऑन होता है, वॉइस पे. हाँ चलो. सो दिस रूल इज द गोल्डन रूल ऑफ द टैली. तो जिसको आपको लिखना है हर पेज पे. एंड देन वी आर विल बी बैक टू द क्वेश्चन. तो अभी कैपिटल को हमको इफेक्ट देना था. तो कैपिटल इज द लायबिलिटी एंड लायबिलिटी हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस. अगर उसको इंक्रीज करना है तो अगेन यू हैव टू गिव क्रेडिट. तो इसके लिए हम शर्मा कैपिटल को क्रेडिट देंगे अभी. तो यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट में शर्मा कैपिटल, शर्मा कैपिटल, and you have to write the amount 90,000. Okay. Now let's go to the next question. अभी ये क्वेश्चन जो है मुझे संतोष बताएगा. ओपन एन अकाउंट, ये नहीं आएगा. ये क्या है देखो, दिस इज कैश एंड बैंक. ओपन एन अकाउंट इनटू द बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश. तो एट ए टाइम ये लेजर में कैश लेजर भी है, बैंक लेजर भी है. तो कोई वाउचर में अगर दोनों लेजर रहते हैं तो उसका टाइप ऑफ वाउचर है कॉन्ट्रा, जो अभी हमें नहीं सिखाऊंगी. मैंने सिर्फ अभी आपको इतना सिखाया कि अगर दोनों लेजर वहां पे अफेक्ट करते हैं, एक वाउचर में कैश भी है और बैंक भी है, तो वो वाउचर का नाम रहता है कॉन्ट्रा, जो मैं आपको अभी नहीं सिखाने वाली. वी विल गो टू द थर्ड वाउचर. नाउ दिस वाउचर संतोष विल एक्सप्लेन. इनवॉइस गुड्स टू राजा. अभी गुड्स टू राजा, तो इसका मतलब ये परचेस है या सेल है. हाँ, हम लोग कभी परचेस टू राजा नहीं करते, सेल टू राजा करते, समझा. तो ये देखो कैसे वर्डिंग में भी वो लोग आपको चीटिंग करेंगे. तो दिस इज सेल है. तो सेल है तो रिसीट है या पेमेंट है. व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर. सेल है तो पेमेंट कैसे,
तू माल बेचेगा भी और पैसा भी देगा। हाँ, तो बुक खोलो, वहां पे लिखना है थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन आपको छोड़ना है। फर्स्ट लाइन आपने लिखा है, ये आपको कल प्रैक्टिकल करना है, तो सामने आपके पास ये सॉल्यूशन लिखा हुआ चाहिए मुझे। ये तेरा टैली का अलग बुक है या तू सब में काम वही कर रहा है? वो नहीं चलेगा, दूसरा बुक ले लो। गीता, इसको दूसरा बुक दे। नहीं है, वहां पे होगा, देखो। आज में चलेगा। हाँ, कैसे नया बुक चाहिए उसने, हाउ शी हैज मेड अ फेयर बुक, वैसे फेयर बुक चाहिए। तो इट इज टाइप ऑफ फॉर्जरीज क्या है? सेल किया यानी रिसिप्ट है। नाउ हाँ, नाउ विच टू लेजर्स यू विल क्रिएट। अभी आपके माइक्स आप ऑन रखो ताकि मुझे कुछ रिस्पॉन्स भी तो पता चलेगा। विच टू लेजर्स यू विल क्रिएट, बोलो संतोष। कौन से 2 लेजर आएंगे? एक आएगा सेल और कैपिटल। क्यों? तो राजा कौन है? कंपनी तो शर्मा का है, कंपनी शर्मा का है। कैश है, सेल एंड कैश, यस। वहां पे दिया नहीं ना, तो इसका मतलब कैश ही है। हम लोग सेल करेंगे और चुपचाप बैठेंगे क्या? पैसा तो लेंगे ना उसके पास से, तो ये कैश सेल ही है। तो अभी रिसिप्ट है, अभी हमको किसको डेबिट देना है, किसको क्रेडिट देना है, तो अभी हमको वो सोचना है। तो कभी भी हम लोग कैश के बारे में पहला सोचेंगे। तो नाउ यू रेफर टू द गोल्डन रूल विच यू हैव रिटन। कैश क्या है? कैश एक्सपेंसेस है, इनकम है या लायबिलिटी है? कैश इज द एसेट। पूरा रूल बोलो संतोष। कैश इज द एसेट। आगे, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ गई या कम हो गई? सर सेल किया ना, सेल किया यानी हमने माल बेचा। तो माल बेचा तो ऊपर से हम लोग कैश भी ले लेंगे, भाई ये माल लेके जाओ और ऊपर से मैं तुमको कैश भी देता हूँ, ऐसा करेगा तू? हाँ, तो सेल करते हैं तो कैश बढ़ती है अपने हाथ में या कम होती है? बढ़ती है। तो कैश इंक्रीजेस, तो कैश को क्या देना पड़ेगा? डेबिट। समझा? मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ जो बोल रही हूँ वो। तो डेबिट कॉलम में आएगा कैश। तो यहाँ पे कैपिटल आया तो भी कैश को डेबिट मिला, और यहाँ पे सेल हुआ तो भी कैश बढ़ गई, इसके लिए कैश को डेबिट मिला, कैश। फिर अभी क्रेडिट किसको मिलेगा? हाँ, किसको मिलेगा? कैश है और क्या है? सेल है, तो सेल को क्रेडिट मिलेगा। तो रूल में देखो क्या है, सेल क्या है? एसेट है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है, प्रॉफिट है, इनकम है, क्या है? सेल। रूल सेल को रूल में लिखना है। सेल क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, क्या है? सेल कहाँ रहता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सेल ट्रेडिंग अकाउंट आगे किधर जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट या फर्स्ट अकाउंट? हाँ, देखो फर्स्ट अकाउंट में राइट साइड में सेल है। हाँ, क्रेडिट साइड है ना, सेल इज क्रेडिट साइड। तो सेल को, क्रेडिट साइड को मैंने और कौन सा साइड बोला था? डेबिट साइड है जो एक्सपेंसेस साइड है। क्रेडिट साइड को क्या साइड बोला था मैंने? इनकम साइड। जब भी मैं सिखा रही थी आपने नहीं लिखा था, ये देखो मैं अभी वापस दिखा रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने सिखाया था, जब भी मैं सिखाती थी तुम लोग कीर्तन की तरह देखते रहते थे। है वहां पे डेबिट एक्सपेंसेस, लिख के लो डेबिट के साइड में। किधर लिखो? मैं फॉर्मेट में लिखो। मैं फॉर्मेट दिखा रही हूँ, मैं फॉर्मेट दिखा रही हूँ, तो फॉर्मेट में लिखना है संतोष। फॉर्मेट दिखा रही हूँ मैं, देखो मैं क्या दिखा रही हूँ। ऐसा वाला पेज तेरे पास नहीं है क्या? है, तो वहां पे तुमको डेबिट साइड के बाजू में एक्सपेंसेस लिखना है। डेबिट वर्ड कहाँ लिखा है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड को डेबिट साइड बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक के ऊपर मैंने डेबिट लिख रहा है, देख सकते हो क्या तुम? हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर डेबिट लिखो और उसके बाजू में डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस, ठीक है? और राइट साइड
क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स के ऊपर साइड क्या बोलते हैं उसको, कौन सा साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, तो लिखो वहां पे क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड को बोलते हैं इनकम साइड भी। तो हमारा सेल्स क्या है, इनकम है, बराबर है। इनकम को बैलेंस क्या रहता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। हाँ, ये हमेशा आपको रेफर करना पड़ेगा, इसके लिए हमने सेल को दिया क्रेडिट। अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 7,000। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ गीता। कैरेज पेड। So what is the type of voucher? जोर से, क्या हुआ, किधर बुक में क्यों ढूंढ रही है, तेरे दिमाग में झांकना है। कैरेज पेड, तेरे पास वाउचर दो ही है, रिसीट एंड पेमेंट। तो पेड बोलेंगे तो रिसीट हो सकता है क्या, हाँ हाँ, तो पेड बोलेंगे तो रिसीट नहीं हो सकता, तो पेड मीन्स पेमेंट। हाँ, अभी कौन से दो लेजर है, अभी भी देयर इज हिश हिश साउंड में है ना, बीच में हिश हिश है ना, नहीं है, आवाज में ऐसा खड़का नहीं है बीच में, है या नहीं है, थोड़ी थोड़ी है ना बीच में। हाँ, तो बोलो टू लेजर्स कौन से है, एक तो हर जगह में कैश है ही, क्योंकि कैरेज हम लोग पे करेंगे, कौन से फॉर्म में पे करेंगे, 300 का देंगे क्या उसको, 300 का मालूम है ना, बोलेगा क्या 300 का, या 700 रुपया 100 रुपये का पार्टी दे देंगे, ले लेगा वो, नहीं ना। हाँ, तो 100 रुपये का हमको उसको पैसा ही देना पड़ेगा, करेंसी देना पड़ेगा, तो वन इज कैश। और दूसरा लेजर कौन सा है, कैश क्यों दिया, बिजनेस के लिए, ऐसा कहाँ लिखा है वहां पे, कैरेज पेड, कैरेज पेड 100, इसका मतलब क्या, कैरेज यानी क्या, कैरेज का मतलब तुम लोग भूल गए, कार्ट्रेज, गाड़ी भाड़ा दिया, तो पैसा क्यों दिया हमने, किसके लिए दिया, कैरेज के लिए। तो दो लेजर कौन से है, कैश एंड कैरेज। हाँ, तो अभी पहले हमको कैश को चलाना है, तो कैश को चलाने के लिए कैश का रूल देखो, कैश इज, अब ये रूल में मुझे वापस एंड में जाना पड़ेगा, कैश इज अ एसेट, एसेट हैज गॉट, हाँ, कैश इज अ एसेट, एसेट का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट। अभी हमने कैरेज पे किया, पेमेंट किया, तो हमारी कैश बढ़ गई या कम हो गई, पेमेंट किया तो कैश कैसे बढ़ सकती है, तू तेरे खिसे में से पैसा निकाल के देगी तो तेरा कैश बढ़ेगा, हाँ, कम हो जाएगा, तो तेरी कैश बढ़ गई क्या, नहीं, तूने पेमेंट किया, पेमेंट यानी कैश कम हो गई, तेरे पास 1000 रुपीज था, उसमें से तूने 100 रुपीज निकाल के दिया, तो तूने पेमेंट किया तो कैश कम हो गई, तो कम हो गई यानी तुमको कैश को क्या देना है, क्रेडिट देना है। तो अभी तुम लोग क्वेश्चन पे जाओ और डेबिट कॉलम में तुम लिखोगे, डेबिट कॉलम, तो क्रेडिट कॉलम में तुम लोग लिखोगे कैश। हाँ, मैंने क्रेडिट कॉलम में कैश लिखा है, लिखते वक्त मिस्टेक मत करो। फिर तुमको डेबिट कॉलम में क्या लिखना है, अभी दूसरा कौन सा लेजर है, एक तो कैश है और दूसरा क्या था, कैरेज, वेरी गुड। तो अभी कैरेज क्या है, कैरेज क्या है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा क्या है, expenses. So carriage is the expenses. Expenses has got debit balance. Expenses बढ़ गया या कम हो गया, हाँ, जोर से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, एक्सपेंसेस कम हो गया, कौन से हिसाब से तेरा एक्सपेंसेस कम हो गया, अभी तूने कैरेज दिया, हाँ, तूने गाड़ी भाड़ा दिया, तो तूने पहले कभी कुछ भी नहीं दिया था, यानी तेरा एक्सपेंसेस 0 था, और अभी तूने गाड़ी बढ़ा दिया, तो अभी तूने खर्चा करना चालू किया, तो अभी तेरे खर्चे बढ़ेंगे
या खर्चे कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो क्या, कैरेज इज द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस, कैरेज पेड यानी एक्सपेंसेस और बढ़ गए, तो अभी तो क्या देगी, डेबिट देगी। तो डेबिट कॉलम में क्या आएगा, कैरेज, डेबिट कॉलम में आएगा कैरेज। फिर उसकी अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज, वो वैसे ही 100 रुपीज लिख देने की। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज पार्क, और पार्क का होने के बाद आई विल टॉक विद, क्या उसका नाम, सुरैया। चलो, पेड ऑफिस रेंट, व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर पार्क, पेमेंट वाउचर। वेरी गुड, पेमेंट, पेड है तो पेमेंट, आप बंद करके तुमको समझ में आएगा ये पेमेंट है। हाँ, देन तो पेमेंट वाउचर, अभी कौन से दो लेजर्स है, कैश एंड रेंट। कैश है, रेंट। वेरी गुड, कैश एंड रेंट। अभी तुमको डेबिट देना है, तो डेबिट किसको देना है वो तो सोचेगा। रेंट। यू थिंक ऑफ कैश फर्स्ट, व्हाट इज कैश, कैश इज डेबिट, asset, it has debit balance. हाँ, कैश इज एसेट, आगे बोलो, It has debit balance, it is वेरी गुड, decreasing, that कैश way इज it is एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। अभी कैश बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, इसके लिए कैश को क्या देंगे, क्रेडिट। वेरी गुड, तो क्रेडिट कॉलम में आएगा कैश, और डेबिट कॉलम में क्या आएगा, रेंट। रेंट, क्यों, Rent is an expense, हाँ, it has credit balance and it's decreasing, एक्सपेंस sorry, हैज debit गॉट, balance and हाँ, एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस। अभी मैं, हम लोग जब ये बोल रहे हैं तो दिमाग में ये है आपके, मैं स्क्रीन पे जो दिखा रही हूँ वो दिमाग में है, एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस बढ़ गया, इसके लिए एक्सपेंसेस को देंगे डेबिट, तो रेंट को दिया डेबिट, अमाउंट ऑलरेडी दिया है, हाँ, so it is 4,000. Clear? Now we'll go to next entry. Now this is the turn for, वो है ऑनलाइन है ना, क्या उसका नाम, उमैया, हाँ है ना, यस, हाँ, नाउ उस्मारिया, बराबर है, उसैरिया, your name is very difficult. Please put your, please put your mic on. Now यहाँ पे मुझे चाहिए सोल्ड गुड्स टू मिस टीना, तो टाइप ऑफ वाउचर, अब तक हमको दो ही वाउचर मालूम है, रिसीट एंड पेमेंट। अगर सेल किया, उसैरिया शेख, प्लीज पुट योर माइक ऑन, माइक ऑन करो, नहीं है, चलो संतोष बोलो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, तो बात को भी दिखना, पता होना चाहिए तू क्या बात कर रहे हो। नहीं आता है वहां से, तुमको इसको माइक्रोफोन नहीं चलाना है, हाँ चलो मुंह से बोलो, व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर बोलो, सोल्ड गुड्स, सेल, सेल यानी रिसिप्ट या पेमेंट, सेल हो गया यानी रिसिप्ट, तो अभी कौन से दो वाउचर्स है, one is cash and the other one is, हाँ, गुड्स
का लेजर तो अब तक हमने देखा ही नहीं है. वन इज कैश एंड द अदर वन इज Sale. सेल. वेरी गुड. तो चलो यू टू थिंक ऑफ कैश फर्स्ट. कैश को क्या देंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट. क्यों? Asset है. पूरा बोलने का, 4 लाइन का आंसर है. कैश इज एसेट. आगे. Cash is asset. हाँ आगे. एसेट हैज गॉट विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. हाँ अभी कैश बढ़ गई क्या कम हो गई? सेल किया यानी कैश बढ़ गई. इसके लिए वापस कैश को क्या देंगे? रूल देखो, रूल तुम्हारे पास है. कैश इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस. कैश बढ़ गई तो कैश को वापस क्या देगा तू? डेबिट. ये रूल किधर है तुम्हारा? पेज पे लिखा हुआ है ना. हाँ तो इसको देखना है. हाँ तो डेबिट कॉलम में आएगा कैश. आगे फिर क्रेडिट किसको देंगे? सेल. क्यों? चलो बोलो. हाँ सेल को क्रेडिट क्यों देंगे? सेल क्या है? मैं रूल दिखा रही हूँ. सेल क्या है? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, लायबिलिटी. क्या है? सेल इज सेल क्या है? सेल ट्रेडिंग अकाउंट में है. ट्रेडिंग अकाउंट में किधर है? देखो सेल स्टार्टिंग में ही है, राइट साइड में. हाँ मिला. तो उसको कौन सा बाजू बोलते हैं? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस या इनकम? हाँ तो सेल क्या है? इनकम है. हाँ बोलो आगे. सेल इज इनकम. आगे इनकम का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट बैलेंस. अभी सेल कम हो गया या बढ़ गया? बढ़ गया. तो इसको वापस सेल को क्या देंगे? क्रेडिट. बढ़ाना है तो क्रेडिट ही देना है ना. देखो ना प्लस के साथ क्या है? प्लस के साथ क्रेडिट है. हाँ चलो तो सेल को दिया क्रेडिट. अमाउंट ऑलरेडी दिया है 1000. नेक्स्ट एंटर. बोलो. नेक्स्ट इज गीता. हाँ विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज. अभी विड्रॉ किया यानी कहां से विड्रॉ किया? विड्रॉ किया यानी कहां से विड्रॉ किया? विड्रॉ ये वर्ड पार्ट. कैन यू गेस? Drawing. नो. कहां से कैश विड्रॉ किया? हाँ बराबर है. सॉरी. यस व्हाट यू आर टेलिंग इज ड्राइंग. तो उसने क्या किया? खुद के यूज के लिए पैसा लिया. हाँ गीता खुद के यूज के लिए पैसा लिया. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर? रिसिट या पेमेंट? पैसा आया या पैसा गया? गया. व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर? वेरी गुड. पेमेंट. द टाइप ऑफ वाउचर इज पेमेंट. अभी कौन से दो लेकर गए? एक तो कैश एंड द अदर वन पार्थ ने ऑलरेडी बताया. क्या बताया? ड्राइंग. ओके. तो अभी किसको डेबिट देंगे और किसको क्रेडिट देंगे? तो अभी यू हैव टू थिंक ऑफ कैश फर्स्ट. अभी कैश बोलो. कैश का बोलो. कैश इज एसेट. आगे बोलो. ये रूल मैंने दिखाया. कैश इज एसेट. आगे नेक्स्ट सेंटेंस. एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस. अभी उसने खुद के लिए लिया पैसा तो कैश बढ़ गई या कम हो गई? वेरी गुड. कम हो गई. तो कैश को क्या देंगे? क्रेडिट. कैश इज एसेट. एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस. कैश बढ़ गई इसके लिए कैश कम हो गई इसके लिए कैश को देंगे क्रेडिट. तो क्रेडिट कॉलम में आएगा कैश. क्रेडिट कॉलम में आएगा कैश. फिर डेबिट किसको देंगे? ड्राइंग को डेबिट देंगे. अभी अगर आपको याद है तो ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते वक्त मैंने बताया था ड्राइंग का ग्रुप हमेशा कैपिटल रहेगा.
हाँ, ड्राइंग का बुक हमेशा कैपिटल रहेगा, लेकिन क्या बोला था, उसका बैलेंस कौन सा रहेगा, डेबिट। ड्राइंग अकाउंट विल ऑलवेज और डेबिट बैलेंस। तो ड्राइंग बढ़ गया तो वापस डेबिट, बराबर है। तो अमाउंट ऑलरेडी दिया है वहां पे 2000। नेक्स्ट, कैश सेल्स, बट Receipt voucher. receipt, sale means receipt voucher। देन कौन से दो लेजर, डॉलर राइटिंग, Cash in सब लोग sales. देख रहे हैं, तुम लोग बाद में कल प्रैक्टिकल करते वक्त तुम्हारे आंखों के सामने ये होना चाहिए। हाँ, कैश एंड Cash in sales. सेल्स। हाँ, चलो बोलो। Cash is an asset, has debit balance. Cash is It an asset, increases. will have debit balance, and cash That's is why an it is in asset, debit column. asset has got debit balance। आगे का सेंटेंस, Debit increase. Cash increases. हाँ, cash increases, so again you have to give Debit. debit। Next, Sales is income. हाँ, sales Income is has credit income, balance. income has got credit balance। Income increases. That's why it's in credit. हाँ, income increases, that's why you have to give credit। Yes, amount is 3000। Now part का almost clear होगा, अभी कुछ नया आएगा तो एक और अटकेगा, isn't it? इतना इजी है, देखो लॉजिकली अभी हम सोच कैसे रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं। मेमोराइज हमने क्या किया है, सिर्फ बेसिक मेमोराइजेशन किया है, फिर आगे कुछ भी रट्टा नहीं है, लॉजिकली हमको एनालिसिस करना है। चलो संतोष, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोलो, टाइप ऑफ वाउचर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, टाइप ऑफ वाउचर, interest received, the voucher itself will have the meaning of the voucher। हाँ, क्या हुआ संतोष, बुक में कुछ देखने को कुछ नहीं है, क्वेश्चन की तरफ देख। इंटरेस्ट रिसीव्ड पेमेंट है या रिसीट है, पेमेंट क्यों, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोल रहा है, दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है। हाँ, तो रिसीव्ड बोलेंगे रिसीट, रिसीट। अभी वाउचर्स बोलो कौन से, कैश तो एक पक्का है, दूसरा वाउचर कौन सा है, इंटरेस्ट। संतोष, खाना खाया है या नहीं खाया है तूने, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट। चलो डेबिट किसको देगा, क्यों, पूरा 4 लाइन बनने का है, रीजन क्यू इज 4 लाइन सेंटेंस। हाँ, मैं रूल दिखाती हूँ, वैसे मेरे बुक में भी रूल है, कैश इज एसेट। आगे नेक्स्ट सेंटेंस ये है, सेंटेंस चाहिए मुझे पूरा। हाँ, कैश इज एसेट, नेक्स्ट सेंटेंस, asset has got debit balance, cash is asset, asset has got debit balance। आगे कैश बढ़ गई या कम हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, क्या क्रेडिट, अरे बच्चा हम तो इनकम पे जा ही बात, पहले अभी हम लोग है इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ध्यान में रखने का, अभी तेरे पास कैश है, इंटरेस्ट है, हम सोच रहे हैं कैश के बारे में। तो कैश इज एसेट, आगे बोलो नेक्स्ट लाइन। हाँ, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, अभी कैश बढ़ गई या कम हो गई, कैश बढ़ गई या कम हो गई, तो ये कौन बोलेगा, कैश बढ़ गई, इसके लिए कैश को क्या देंगे। हाँ, देख वहां पे बढ़ गई तो क्या है, प्लस है तो क्या है, सब कुछ है। सामने तेरे को रूल देखना है, रूल को देख के बोलना है, बोलो वापस। हाँ, कैश इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। आगे कैश को क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड मीन्स कैश बढ़ गई या कम हो गई, कैश बढ़ गई, तो कैश को क्या देंगे, डेबिट। नीचे नहीं है वो, बुक में नहीं है वो, वहां पे स्क्रीन पे है।
वापस बोल, चलो क्वेश्चन क्या है पहले, कैश तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट रिसीव। हाँ, टाइप ऑफ वाउचर बोलो, रिसिट। हाँ, आगे बोलो, रिसिट हैज गॉट, रिसिट अभी कैश को तेरे को चलाने का है, कैश इज अ एसेट। आगे एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई, इसके लिए कैश को क्या देंगे, डेबिट, इसके लिए कैश को देंगे डेबिट, तो डेबिट कॉलम में आएगा कैश। फिर क्रेडिट कॉलम में क्या आएगा, अभी जो बचा वो क्रेडिट कॉलम में आएगा, इंटरेस्ट, बराबर है। अभी लेकिन मेरे को सिर्फ आंसर नहीं चलेगा, मेरे को क्यों चाहिए ना, क्यों, वाई वाई। अभी रूल देखो, अभी इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो रिसीव किया हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट किया हुआ, इंटरेस्ट किया हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, इंटरेस्ट तेरे को मिला, तो जो मिला वो एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है, हाँ, इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंटरेस्ट गिवन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए इनकम। आगे इनकम हैज गॉट विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अभी तेरा रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तेरा इनके इंटरेस्ट बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया, पक्का क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तेरे को इंटरेस्ट मिला, मीन्स तेरा इंटरेस्ट कम हो गया या बढ़ गया, इनकम क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तेरे को इंटरेस्ट मिला, मीन्स तेरा इनकम बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया, तो तू क्या देगा, हाँ, बढ़ गया ना, तू कौन से लाइन पे है, तू इनकम वाले लाइन पे है, तू इनकम का सोच रहा है ना अभी, ये थिंकिंग ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, तो तू कौन से लाइन पे, पहले लाइन पे है, दूसरे लाइन पे है, दूसरे लाइन पे, तो दूसरे लाइन में तू यहाँ तक गया कि इनकम हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस। अभी मैं तुमको दिखा रही हूँ इनकम बढ़ गया या कम हो गया, तो तू क्या बोलता है, इनकम क्या हो गया, क्या हो गया, बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया, तो इनकम को क्या देगा, हाँ, जोर से क्रेडिट, हाँ, इनकम को तो देगा क्रेडिट, तो क्रेडिट इंटरेस्ट को देगा क्रेडिट, तो इंटरेस्ट आएगा क्रेडिट साइड। हाँ, तो अभी तुम लोग ये इंटरेस्ट लेजर बनाओगे ना, वहां पे तुमको बोलने का इंटरेस्ट रिसीव, हाँ, समझा, ये तो क्रिएट अ लेजर एज इंटरेस्ट रिसीव, and then amount is 1000. Now Geeta, paid life insurance, receipt या payment, very good. The question itself has got the answer. Payment. लेजर्स बोलो, कौन से दो लेजर्स है, हाँ, एक तो कैश और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC, हाँ, हाँ, तो अभी LIC का ग्रुप क्या है, ये इंश्योरेंस नहीं है, ये इंश्योरेंस नहीं है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम देते हैं तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है, इंश्योरेंस फॉर फायर, इंश्योरेंस फॉर थेफ्ट, जल गया तो हमको पैसा मिलेगा, लॉस मिलेगा, चोरी हो गया तो हमको लॉस मिलेगा। LIC कैसे रहता है, हम मर गए तो पैसा मिलने वाला है, लेकिन नहीं मरे तो भी मैच्योरिटी को पैसा मिलता है, तो LIC इज नॉट एक्सपेंसेस, इट इज इन्वेस्टमेंट, LIC इज इन्वेस्टमेंट, ओके। चलो अभी यू आर थिंकिंग ऑफ कैश,
कैश को डेबिट देंगे या क्रेडिट देंगे? फिर से कैश, कैश को चलाना है। ये देखो मैंने रूल सामने रखा। कैश इज, चलो फटाफट, कैश क्या है? जोर से बोलो। कैश इज द एसेट, एसेट हैज गॉट विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अभी हमने LIC पेड, यानी कैश बढ़ गई या कैश कम हो गई? पेड ना, तो LIC तूने पे किया ना? क्या है क्या है? कैश कम हो गई, तो कैश कम हो गई तो कैश को क्या देंगे? क्रेडिट देंगे। तो एक्सरसाइज में जाओ, कैश को दे दो क्रेडिट। डेबिट किसको मिलेगा? क्यों LIC को डेबिट क्यों? चलो ये लो रीजन। अभी इसको रेफर करके मुझे अच्छी तरह से आंसर दे दो। हाँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ रहता है? कौन सी साइड में रहता है? एसेट है, एक्सपेंसेस है, इनकम है या लायबिलिटी है? जाओ बैलेंस शीट में, जाओ बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट किधर है, एसेट साइड में है या लायबिलिटी साइड में है? फिक्स एसेट के नीचे देखो क्या है, मिला? हाँ, यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट, इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट। आगे बोलो, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। अभी तेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई या कम हो गई? कम क्यों हो गई? तूने LIC में पैसा दिया तो तेरा LIC बढ़ गया या कम हो गया? तेरा पैसा कम हो गया, लेकिन LIC क्या हो गई? पहले तूने LIC में 200 रुपया दिया था, अभी तूने और 200 रुपया दिया, तो तेरा LIC बढ़ गया या कम हो गया? तो LIC ऐसे, LIC इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। एसेट बढ़ गई तो एसेट को क्या देंगे? डेबिट। तो LIC को क्या देंगे? डेबिट दिया। अमाउंट कितना आएगा? 230। नेक्स्ट, नाउ पार्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी। Payment voucher. Paid for office stationery. So it is payment voucher. Then कौन से दो Cash and लेजर है? stationery. Ledger. दो लेजर कौन से है? कैश एंड स्टेशनरी। हाँ, Stationery. डेबिट किसको देंगे? Cash is an asset, has debit balance, it decreases, so it's in credit. हाँ, कैश इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। पेमेंट किया है यानी कैश कम हो गई, इसके लिए कैश को क्या देंगे? क्रेडिट। वेरी गुड। फिर डेबिट किसको मिलेगा? Stationery is हाँ, स्टेशनरी इज, expenses have debit balance and हाँ, it's increasing. हाँ, stationery is the expenses, expenses has got debit balance। stationery हमने, we have paid for office stationery, यानी stationery हमने परचेज की तो हमारी stationery बढ़ गई, expenses बढ़ गया, तो stationery को देंगे डेबिट। अमाउंट ऑलरेडी दिया है। नेक्स्ट, संतोष। पेड, what is the type of voucher? Paid means payment। दो लेजर बोलो, which two ledgers are affected? एक तो कैश एंड अदर वन इज पेड। पेड थोड़ी ना लेजर है। हाँ, ऑक्ट्रॉय। अब ये ऑक्ट्रॉय क्या है तुम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि जब भी तुम लोग छोटे थे ना, 2 साल पहले ही GST चालू हो गया। तो ऑक्ट्रॉय क्या था? म्युनिसिपल एरिया के बॉर्डर पे
वो ऑक्ट्राई का ऑफिस रहता था, और बाहर से जब भी माल अंदर आएगा म्यूनिसिपल एरिया के टेरिटरी में, तो उनको कुछ ऑक्ट्राई चार्जेस देने पड़ते थे, वो 2% रहता था। तो इट इज लाइक एक्सपेंसेस। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट मैंने एक्सप्लेन किया था, तभी ऑक्ट्राई मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉर्डर है तो तुमको ऑक्ट्राई देना पड़ता है। इंटरनेशनल बॉर्डर यानी फॉरेन से कोई इंडिया में माल लाएगा तो उसको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, एयरपोर्ट चार्जेस, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो कैश एंड ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई का ग्रुप बोलो क्या है? विच एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Octroi is related to the paid, octroi paid. So it is related to the purchase or it is related to the sales? हाँ? कैसे सेल? तू सेल करेगा तो तू क्यों ऑक्ट्राई देगा? सेल किया है ना, तेरा माल तूने भेजा बाहर, बाहर भेज रहा है तो कोई नहीं देख रहा है, अंदर आ रहा है तो देख रहा है। तो जब भी तू माल परचेस करेगा और उसको पनवेल म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में लाएगा तो तुमको ऑक्ट्राई देना पड़ता था। तो ऑक्ट्राई तुमको परचेस के ऊपर देना पड़ता है। तो ऑक्ट्राई तेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? परचेस है, परचेस किधर आता है देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑक्ट्राई इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो आगे, फिर डेबिट में क्या डालना है? डेबिट में ऑक्ट्राई, क्यों? ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं बोलने का, मार्क्स नहीं मिलेंगे, अंडा मिलेगा, अंडा वो भी ऐसे फेंकूंगी मैं। टॉक। कल ही गीता ने 2 डजन लाया है, गीता ने 1 डजन लाया और सुमेध ने 1 डजन लाया, बहुत अंडा है। चलो ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई चलो। ऑक्ट्राई इज एक्सपेंसेस। मैं रूल दिखाती हूँ, चलो ये रूल ये पीछे ही है। ऑक्ट्राई इज एक्सपेंसेस, हाँ, एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस, हाँ, एक्सपेंसेस बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। इसके लिए एक्सपेंसेस को, इसके लिए ऑक्ट्राई को क्या देगा? डेबिट देगा। तो ऑक्ट्राई को डेबिट दे दिया। अभी तो क्रेडिट किसको देगा? ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो, स्टेशनरी और क्रेडिट लिखा मैंने, वहां पे कैश लिखना है। हाँ, क्रेडिट किसको देगा? कैश को। क्यों? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। कैश को क्रेडिट क्यों देगा? कैश इज द, कैश लायबिलिटी है, किसने सिखाया? हाँ, कैश इज द एसेट। आगे बोलो। एसेट हैज डेबिट बैलेंस। आगे कैश इज द एसेट, एसेट हैज डेबिट बैलेंस। आगे ऑक्ट्राई पेड, यानी कैश बढ़ गई या कैश कम हो गई? ऑक्ट्राई पेड, कैश बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो कैश को क्या देगा? क्रेडिट देगा। तो कैश को देंगे क्रेडिट। अमाउंट ऑलरेडी वहां पे लिखा है, 500 रुपीज। हो गया, ठीक है। अभी ये तुम लोग को आज टैली में डालना है, और मैं तुमको अभी और एक एक्सरसाइज देती हूँ, वो एक्सरसाइज को भी तुमको सॉल्व करना है। मैं एक्सरसाइज अब तुम लोग को व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ। कितना क्लियर हुआ? सब लिखा है। तो टैली में डालते वक्त यू हैव टू कीप इट इन माइंड, लेजर ओपन करोगे, किसी को ओपनिंग बैलेंस देने का नहीं देने का। हाँ पार्थ, इज इट क्लियर? तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो। माइक ऑन करो अपना अपना, माइक ऑन करो। क्लियर? हाँ, एकदम सिमिलर, एकदम सिमिलर था, कुछ भी नया नहीं था। हमको ऐसे प्रैक्टिस करके ही, अभी आज पार्थ एकदम परफेक्ट था, गीता ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, अभी ये डुगडुग सिर्फ संतोष था, संतोष सिर्फ डुगडुग था।
और जो नई स्टूडेंट आई है वो माइक ऑन नहीं किया उसने। अच्छा हाँ ठीक है, तो उसको फोन करेंगे और फिर उसको पूछेंगे। हाँ तो फिर अभी मैं तुम लोग को अभी इसको तुमको टैली में डालना है। और पार्थ तू है ना, मी तुला टॅलीचं एक क्रॅक वर्जन पाठवते मेल करते, ते तू डाउनलोड कर. मग तिथे तू डेट परफेक्ट टाकू शकशील. ओके ओके टॅली 7 तुला मी पाठवते, तिथे तू करू शकशील. गीता तू कोई भी डेट डाल सकती है ना तेरे इधर. संतोष तेरे टॅली में तो कोई भी डेट डाल सकता है. हाँ हाँ तो पार्थ तुला तुला तर तिथे क्रॅक वर्जन नाहीये टॅली 9चं, टॅली 7चं क्रॅक वर्जन आहे माझ्याकडे, ते मी तुला पाठवते. ठीक है. और उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज दूंगी ऐसा ही, वो एक्सरसाइज में मुझे ऐसा ही काम करके चाहिए कल अपने क्लास के पहले. क्लियर. हाँ बाय बाय. Yes. सी यू. बाय.